पुलिस की गिरफ्त में होकर भी सीना चौड़ा करके चलने वाले इस अपराधी को मौत की सजा मिली है, क्योंकि इस शख्स ने जुर्म की दुनिया में एक ऐसे घिनौने कांड को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तारीख थी 13 अक्टूबर। दिन था मंगलवार का, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी। इस सन की शैतान ने अपने हाथों अपने जन्म देने वाले माँ बाप को ही मौत की नींद सुला डाला। वो भी इसलिए क्योंकि सनकी को माँ बाप से ज्यादा उनकी जायदाद प्यारी थी। तो चलिए आज क्राइम तक पर आपको मिलवाते हैं इंसानी शक्ल में एक शैतान से। ये कहानी है बरेली की, जहां मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाले और माँ बाप के कातिल बेटे को मौत की सजा दी गई है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स कोई अनपढ़ नहीं बल्कि कानून का जानकार और पेशे से एक वकील था। मगर इसके दिमाग में जुर्म की ऐसी कालिक जमा थी जिसके चलते ये कातिल हत्यारा बन गया। असल में कानून की पढ़ाई किए हत्यारे बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में कानून को तोड़ते हुए माँ बाप की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हत्यारे का नाम दुर्वेश कुमार था, जो कि पेशे से अधिवक्ता है। उसने दिनांक 13/10/2020 को समय लगभग सुबह 6 बजे अपने माता पिता दोनों की नृशंस हत्या गोली मारकर कर दी थी। और हत्या की वजह ये थी क्योंकि वह अपने पिता को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहता था, जबकि पिता ने अपनी संपत्ति को 3 भागों में विभक्त कर एक हिस्सा इसके छोटे भाई उमेश कुमार वादी मुकदमा व एक हिस्सा इसको दिया था तथा एक हिस्सा स्वयं अपने पास रखा था। जबकि अभियुक्त ये चाहता था कि उसको 1/2 हिस्सा मिल जाए और माता पिता अपने पास कोई हिस्सा संपत्ति का न रखें। तो क्या इसको लेकर विवाद होता रहता था? घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे हुई? इसको लेकर के इसमें अकस्मात कभी कभी विवाद होता था, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने योजनाबद्ध तरीके से कि इनको माता पिता को निपटा करके इनकी हत्या करके कैसे ही पूरा आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया जाए, इसको लगातार प्रयास रहता था, जिसकी माता पिता को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। इसी कारण इसने दिनांक 13/10/2020 को समय सुबह 6:15 बजे जाकर के उनकी गोली मार के हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, इसने अपने पिता को गोली मारने के बाद जब वो घायल अवस्था में गिर पड़े तो उनके लिए घायलावस्था में खींचा भी था और उनके लाश को एक अंदर बरामदे में ले जाकर के डाला था। और जब ये इतना संतुष्ट हो गया कि इनकी मृत्यु हो गई है, तब इसने उनके सबके पास से हटा था। इसके बाद जब इसकी माता को इसने देखा, वो घबराई हुई चीखी और अपने को बचाने को दौड़ रही थी। उसी समय इसने गोली चला के उनके ऊपर उनकी भी हत्या कर दी। इस घटना में मृतक लालता प्रसाद थे व मृतका मोहन देवी अभियुक्त की माता थी। तो इस तरह से इसने अपने माता पिता की हत्या करके बहुत ही जघन्य अपराध किया। सुनीत कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मीरगंज के इस चर्चित केस में हत्यारे दुर्वेश ने अपनी मां मोहन देवी और पिता लालता प्रसाद की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में मंगलवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ इस केस की पैरवी उनके निर्देश पर अधिवक्ता सुनील कुमार पांडे कर रहे थे। वो भी लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए थे। प्रभावी पैरवी करके हत्यारों को दोषित कराने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने इस कातिल बेटे को सजा सुनाई है। वहीं आपको बता दें कि दुर्वेश कुमार पेशे से एक वकील है। इतना ही नहीं, इसके सगे बड़े भाई भी वकील हैं, जिनका नाम उमेश कुमार है। उमेश कुमार ने ही माँ बाप की हत्या की FIR दर्ज कराई थी। वैसे गौरतलब है कि संपत्ति के लालच में दुर्वेश ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी थी। 2020 से ही गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में केस चल रहा था, जिसकी वजह से इस कातिल बेटे की उन्होंने जमानत भी नहीं होने दी। आज जनपद बरेली में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण केसेस में सज़ा दिलाने में प्रोसिक्यूशन की टीम और पुलिस की पैरोकार की टीम को सफलता हासिल हुई है। इसमें एक मुकदमा जो 2020 का मर्डर का मुकदमा था और बहुत ही सेंसेशनल केस था, उस केस में गवाही समय से कराकर प्रोसिक्यूटिंग अधिकारी द्वारा उसको कोर्ट में सही तरीके से आर्ग्यू करने के उपरांत आज कोर्ट के द्वारा उसमें अभियुक्त को मर्डर के केस में मुकदमा अपराध संख्या 384/20 302 IPC में मृत्युदंड की सज़ा और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें इस सज़ा दिलाने में जो पुलिस विभाग की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुछ अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें DGC SK पाठक
और एडीजे कोर्ट 14 सुनील कुमार पांडे, इनके द्वारा इसकी पैरवी की गई और पुलिस की तरफ से पैरोकार रणवीर सिंह और कोर्ट मोरर नियति ठाकुर, इनके द्वारा भी समय समय पर इसकी पैरवी की गई। जरा सोचिए, जिस औलाद को माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, समाज में सर उठा के चलना सिखाया, उसी बेटे ने महज कुछ चंद पैसों के लालच में, कुछ गज जमीन के लालच में ही अपने माँ बाप को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अदालत ने इस कातिल बेटे के इस संगीन जुर्म के लिए उसे मौत की सजा सुनाई है। उम्मीद करते हैं कि इस कातिल बेटे को जो मौत की सजा मिली है उस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।